आज की हमारी किताब बहुत खास है और इसका नाम द सीक्रेट की जो 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक है जिसको रोंधा बर्न ने लिखा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विश्वास पर लिखी गई है जिसका मानना है कि इंसान के विचार उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर आपको भी जिंदगी का सीक्रेट जानकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो इस समरी को ध्यान से पढ़ें। रहस्य प्रकट हुआ। 24 बेहतरीन शिक्षक इस किताब में अपनी बात रखते हैं। इस किताब में उन शिक्षक का सीक्रेट छुपा है और उस सीक्रेट को एक्शन में लाने में बहुत चौंका देने वाली कहानियां भी हैं। इसमें बहुत आसान रास्ता, छोटी छोटी बात या कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं जिनसे आप अपनी सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हैं। जब आप सीक्रेट के बारे में जानते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप कैसे उन सब चीजों को पा सकते हैं जो आपको चाहिए। आप अपने बारे में जानते हो, आप असल में कौन हो। आप अपनी जिंदगी में उन चीजों के बारे में जानते हैं जो बहुत कमाल है या आपका इंतजार कर रही है। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों के क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉब प्रॉक्टर जो एक दार्शनिक, फिलोसफर, लेखक और पर्सनल कोच है, कहते हैं कि सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो खुशियां हो, अच्छी हेल्थ हो या पैसा हो। डॉक्टर जो विटलेज जो एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और लेखक हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ जो एक एंटरप्रेन्योर और मनी मेकिंग एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि हम जो भी चुनते हैं वो पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो। जैक कैनफील्ड जो एक लेखक, शिक्षक, जीवन कोच और प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्योंकि सीक्रेट कैसे लागू करते हैं ये उनको पता था। राज, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसका मतलब है जो भी चीज आपकी जिंदगी में आती है उसको आप अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीजें इसलिए आपकी जिंदगी में आई है क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीजों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। मूल रूप से जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, उसे आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े शिक्षक हुए हैं, उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग या विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में बताया है। संगीतकार जैसे बीथोवन ने इसे अपने म्यूजिक में एक्सप्रेस किया है। कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंसी ने इसको अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। सबसे शक्तिशाली मैग्नेट यानी चुंबक हो। आपके अंदर चुंबकीय शक्ति है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और ये शक्ति आप अपने विचार के जरिए उपयोग कर सकते हैं। जॉन अशरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अपने आप को एक चुंबक की तरह समझता हूँ और मुझे पता है कि दूसरी चुंबक मेरी तरफ खींची चली आएगी। ये विचार को आकर्षित करना आपने कई बार अनुभव किया होगा। जैसे कभी आपने कोई गाना सुना हो और फिर वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पाता। वो गाना आपके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। जब आपने वो गाना सुना था तब आपने ये एहसास नहीं किया, लेकिन आपने उस गाने पर पूरा फोकस करके पूरा अटेंशन से वो गाना सुना। आपकी आज की जिंदगी आपके अतीत में सोचे गए विचारों का नतीजा है। इसमें सारी अच्छी चीज है और वो सारी चीज भी है जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी जिंदगी में उस चीज को पाते हो जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा होता है। इससे ये समझ में आता है कि जो सोच हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा हावी होता है, मूल रूप से वो हम आकर्षित करते हैं। अब आपको सीक्रेट समझ में आ रहा होगा और इसके नॉलेज के जरिए आप कुछ भी बदल सकते हैं। सोच में एक तरह की चुंबकीय यानी मैग्नेटिक पावर होती है, उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है।
जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो विचार यूनिवर्स में जाते हैं और वो एक चुंबक की तरह उसी तरह की चीजों को जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होती हैं उनको आकर्षित करते हैं। जो भी सोचा गया होता है वो अपने स्रोत के पास आ जाता है और वो स्रोत आप हो। बॉब प्रॉक्टर अपने आप को बहुतायत में जीते हुए हो जहां चीज अनंत है और वो आप आकर्षित कर सकते हैं। ये हमेशा काम करता है और हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपनी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से बदलते रहते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि सब लोग अपने सपनों की दुनिया को क्यों नहीं जी रहे? बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन अशरफ, यही समस्या होती है। ज्यादा लोग बस इसी बारे में ही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए और फिर उन्हें लगता है कि उनको वो सेम चीजें जो नहीं चाहिए वो ही बार बार क्यों मिल रही हैं। अपनी जिंदगी में कुछ नकारात्मक होने के लिए बहुत सारी निरंतर नकारात्मक विचार लगते हैं, लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से सिर्फ नेगेटिव सोचते हुए आ रहे हो तो वो जरूर आपके जीवन में होंगे। अगर आप ज्यादा अपने नेगेटिव थॉट्स की टेंशन लोगे तब आप और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेंगे और साथ ही आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रहस्य सरल बना दिया। माइकल बर्नर्ड बेकविथ, हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहां बहुत सारे कानून हैं, जैसे एक कानून ग्रेविटी का है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे जमीन पर ही गिरोगे। डॉक्टर जो विटले, आपकी जिंदगी में आज जो भी चीज है वो चीज भी जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हो सब कुछ आपने आकर्षित किया है। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोलोगे मैंने कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मैंने अपने जिंदगी में कर्जे या लोन अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन सच यही है कि ये सब आपने आकर्षित किया है अपने जीवन में। ये बात समझना या मानना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपकी जीवन बदलने लगती है। रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर में हमको कम से कम 60,000 विचार आते हैं। सोचो ये सारे 60,000 विचार को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमको बताते हैं कि हम क्या सोचते हैं। आपकी फीलिंग्स ही अपनी खुद की लाइफ क्रिएट करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपके विचार ही हर चीज का आधार है। उसके अलावा जो भी आप देखते हैं या महसूस करते हो वो विचारों का असर है। फीलिंग्स भी इन सब चीजों में से एक है। कारण हमेशा आपके विचार होते हैं। द सीक्रेट समरी। आपके लिए सबसे जरूरी बात ये जानना है कि अच्छा या बुरा साथ में फील करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये कानून को गलत बनाता है क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाएं बनते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वो विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। अच्छा महसूस करना लेकिन दिमाग में बुरा विचार होना एक समय पे एक साथ होना संभव नहीं है। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस एक शर्त यह है कि आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये कानून बिल्कुल परफेक्ट है। अपने विचारों को बदलो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी भावनाएं आने लगेंगी तो आप समझ जाना कि उसका कारण आपके विचार बदलना है। आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर लिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग्स देकर हमें कंफर्म कर दिया है। लीसा निकोलस, आपके विचार या आपकी भावनाएं आपकी जिंदगी क्रिएट करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ति है क्योंकि आप अपने विचार खुद चुनते हैं और अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं। प्यार सबसे बड़ी भावना।
यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग की सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप अपना हर सोचे हुए प्यार से जुड़े हो, अगर आप हर किसी चीज, हर किसी इंसान से प्यार कर पाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े इंसानों ने अतीत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरे ख्याल रखेंगे तो आप वैसे सच में होते हुए भी देखेंगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर आप प्यार वाले विचार रखेंगे तो उससे सबसे ज्यादा फायदा आपका ही होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्यार वाली अवस्था में रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में होते हैं। जितना ज्यादा आप प्यार वाली फीलिंग रखोगे या दिखाओगे उतनी ही पावर आपके पास आएगी। जैक कैनफील्ड, जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला तब से मैंने इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन बिल्कुल मैजिकल हो गया है। जैसी जिंदगी लोग जीना चाहते हैं वैसे जिंदगी में हर रोज जी रहा हूँ। मैं 4.5 मिलियन डॉलर के घर में रहता हूँ। एक बहुत प्यारी बीवी है। मैं दुनिया भर में वेकेशन करने जाता हूँ। मैंने पहाड़ों से लेकर सफारी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। ये सब इसीलिए हो पाया और आगे भी होगा क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में सीक्रेट कैसे लगाया जाता है। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ के देखिए। अलादीन वो है जो हमेशा विश मांगता है जो हमें चाहिए, और ये यूनिवर्स आपका जीनी है। परंपराएं समय समय के साथ इसको कोई भी नाम देते हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं जो आपको पसंद है। ट्रेडिशन चाहे जो भी हो, जीनी हमेशा यही कहता है, हुक्म मेरे आका। ये अद्भुत कहानी ये देखने वाली है कि कैसे आपकी पूरी जिंदगी या उसके अंदर सारी चीजें आपने खुद बनाई है। जीनी ने बस आपकी विशेस को पूरा किया है। जीनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वो हमेशा प्रेजेंट होता है और हर समय आपको सुन रहा होता है, जो आप सोचते हो, बोलते हो या करते हो। जीनी को लगता है जो भी आप सोचते हैं आपको चाहिए, जो भी आप बोलते हो वो आपको चाहिए, जो भी करते हैं वो सब आपको चाहिए। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और जीनी आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए मौजूद है। जीनी कभी भी आपकी मांगी हुई चीज पर सवाल नहीं कर सकता। जैसे ही आप सोचते हैं, जीनी लोगों, परिस्थितियां, इवेंट्स के जरिए उसको आपको देने की तैयारी में लग जाता है। रचनात्मक प्रक्रिया चरण 1 पूछें। लीसा निकोलस, क्रिएटिव प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है मांगना। इस ब्रह्मांड से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स आपके विचार पर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देता है। आप चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर होना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए। ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट भी मिक्स्ड मिलेंगे। मांग इस क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप है। इसे मांगना एक आदत बना लीजिए। अगर आपको कुछ चीज पसंद करने में दिक्कत हो या समझ नहीं हो रहा हो कि किस रास्ते जाना चाहिए तो मांगिए। बस मांगिए। डॉक्टर जो विटलेट, ये बहुत मजेदार है। ब्रह्मांड को एक सूची की तरह समझना। आप इसे अलट पलट के देखते हो या बोलते हो, मुझे ये अनुभव करना है, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये इंसान चाहिए। ये यूनिवर्स से एक ऑर्डर करने जैसा है। ये बहुत आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ऑर्डर दीजिए। आप ऑर्डर देकर उस पर शक करें, बिना उसे बार बार ऑर्डर नहीं करते। बस एक बार ऑर्डर करते हो। क्रिएटिव प्रोसेस भी वही है।
स्टेप 1 है, बस आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको स्पष्टता मिलती है, आप मांग लेते हो। चरण 2, विश्वास करें। लीसा निकोलस। स्टेप 2 है विश्वास रखना। विश्वास रखना कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। जिसको अभी नहीं देखा उस पर विश्वास करना। द सीक्रेट हिंदी। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपको मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो तभी से आपका था जब से आपने उसे मांगा था। आपको उसमें पूरी आस्था या विश्वास होनी चाहिए। अगर आपने कैटलॉग से ऑर्डर दिया है तो आप आराम से रहे, रिलैक्स कीजिए क्योंकि जो आपने मांगा है आपको मिलेगा जरूर। अभी फील करें। मार्सी शिमोफ। इस प्रोसेस में अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जब अच्छा फील करते हैं कि तो अपने आप को ऐसी फ्रीक्वेंसी में डालते हैं जो आपको चाहिए। बॉब प्रॉक्टर। आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं जो आपको चाहिए। चाहे वो पैसा हो, लोग हो, कोई किताब हो, कुछ भी आप आकर्षित कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। जिन भी चीजों की इमेज आप अपने दिमाग में पकड़ कर रखे हो वो आपकी तरफ आकर्षित होंगी। वो आप तक आपके द्वारा ही फिजिकल रियलिटी तक पहुंचती है और ऐसा कानून के द्वारा होता है। कितना समय लगेगा? डॉक्टर जो विटले। एक चीज है जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं और वो है कितना समय लगेगा एक गाड़ी या रिश्ता या पैसा को पाने में। मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जिसमें लिखा हो कि 30 मिनट लगेंगे या 3 दिन या 30 दिन। ये समय आपके और यूनिवर्स के बीच के अलाइनमेंट के आधार पर तय होता है। समय सिर्फ एक धोखा है जो हमको क्वांटम फिजिक्स और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि सारी चीज एक साथ एक ही समय पर हो रही है। अगर आप ये समझ पाओ कि समय जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है और मान लो, तो आप देखेंगे कि जो आपको भविष्य में चाहिए वो पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को वही चीज प्रकट करने में समय नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी हो उसका मतलब है आप विश्वास करने में बहुत देरी कर रहे हैं। आपको महसूस करने में बहुत समय लगा रहे हो कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। आपकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ भी मिलता है। यूनिवर्स का कुछ भी समय नहीं है और ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। 1 रुपया मांगना और 1 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल एक जैसा है। आभार, ग्रैटिट्यूड का शक्तिशाली प्रक्रिया। मार्सी शिमोफ। आभार अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लाने का जरिया है। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। जो भी हम सोचते हैं, जिस बारे में भी हम आभारी होते हैं, वही हम पाते हैं। जेम्स रे। ग्रैटिट्यूड मेरे लिए बहुत शक्तिशाली एक्सरसाइज रही है। हर सुबह मैं उठता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। सुबह जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़ते हैं, मैं बोलता हूँ धन्यवाद। मैं सुबह में जो भी करता हूँ चाहता हूँ वो दांत ब्रश करना हो या कुछ और, मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा हर चीज के लिए शुक्रगुजार रहता हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहिए। जब आप अपनी जिंदगी में हर चीज के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीज दिमाग में आने लगती हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। आप शुरू करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आभारी विचार प्राप्त करेगा और आपको उसी तरह के और ज्यादा विचार देने लगेंगे। आप एक आभार की फ्रीक्वेंसी में लॉक हो जाओगे और सारी अच्छी चीजें आपकी होंगी। विजुअलाइजेशन की शक्तिशाली प्रक्रिया। विजुअलाइजेशन दिमाग में कुछ होते हुए देखना। ये एक सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब आप अपने दिमाग में पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, जो भी आपको चाहिए उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाते हो, उस समय आप वो चीज अभी आपके पास होने के विचार, थॉट या भावना, फीलिंग भी बनाते हो। विजुअलाइजेशन आसान भाषा में पिक्चर्स के रूप में आपका फोकस थॉट है।
जो उसी तरह की पावरफुल फीलिंग्स भी जनरेट करता है। जिन्होंने उन चीजों की खोज की उसके बारे में सोचिए, जैसे प्लेन और राइट ब्रदर्स, जैसे थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब, जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और फोन। आज तक कोई चीज की खोज तब हो पाई जब पहले किसी इंसान ने उसकी एक तस्वीर दिमाग में बनाई, उसे बहुत साफ तरीके से देखा और अंतिम परिणाम की तस्वीर दिमाग में रखते यूनिवर्स ने उस इंसान के जरिए ही सारी शक्तियों को उस दुनिया में लाने में लगा दी। यहाँ एक उदाहरण है, अपने हाथों के पीछे के हिस्सों को देखें। हाथों की त्वचा देखिए, हाथों की नसें देखिए, अंगूठी देखिए, नाखून देखिए। ये सारी डिटेल्स बारीकी से देखें। अपनी आंखें बंद करने से पहले उन आंखों को, उन हाथों को, उन उंगलियों को अपनी ब्रांड न्यू कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखिए। द सीक्रेट इंग्लिश, जैक कैनफील्ड। ये वास्तव में आपकी फीलिंग होती है जो अट्रैक्शन जनरेट करती है, सिर्फ आपका थॉट और पिक्चर नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर मैं सकारात्मक सोचूंगा या मैं सिर्फ कल्पना करूं जो भी मुझे चाहिए तो क्या वो काफी होगा। लेकिन आप ये कर रहे हो, लेकिन ऐसा फील नहीं कर रहे कि आपके पास वो पहले है, या अच्छा या हैप्पी फील नहीं कर रहे, तब वो अट्रैक्शन की पावर क्रिएट नहीं हो पाती। हमारा काम कैसे होगा ये देखना नहीं है, कैसे होगा ये इस पर निर्भर है कि जो आपको चाहिए उसके लिए आपकी कितनी प्रतिबद्धता है या कितना विश्वास है। जब आप दिमाग में पिक्चर देखते हो या उसे फील करते हो, आप खुद उस जगह पर ले आते हो जहां आप विश्वास करते हो कि आपके पास वो पहले से ही है। आप यूनिवर्स में आस्था या विश्वास बनाते हैं क्योंकि आपका फोकस एंड रिजल्ट पर होता है या उसकी फीलिंग पर होता है। आपके दिमाग में जो पिक्चर होती है वो आप होते हुए देखते हो। आपकी फीलिंग्स भी वही होती है। आपका दिमाग या आपकी पूरी बॉडी उसे ऐसे देखते हो जैसे वो पहले ही हो चुका हो। यही विजुअलाइजेशन की कला है, कार्रवाई में शक्तिशाली प्रक्रिया। मार्सी शमोफ कहते हैं कि वो लोग जो इस तरह से जिंदगी जीते हैं एक जादुई जीवन, और वो लोग जो ऐसी जिंदगी नहीं जीते उनके बीच का बस इतना सा फर्क है कि जो लोग जादुई जिंदगी जीते हैं उन्होंने अपनी आदत बना लिया है। आकर्षण के नियम को इस्तेमाल करना अपनी आदत बना लिया है, और वो जहां भी जाते हैं उनके साथ मैजिक होता है क्योंकि वो इसे इस्तेमाल करना याद रखते हैं। वो लोग इसको जीवन में एक बार नहीं बल्कि हमेशा इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन को विजन बोर्ड के लिए बढ़ा सकते हैं और उस पर जो भी आपको चाहिए उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। ऐसी पिक्चर जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखें, विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आप रोज उसे देख सकें। उन चीजों को अपने पास पहले से ही होने की फीलिंग फील करें। जब आपको चीज रियलिटी में मिल जाए तो उसको आभार देकर यानी थैंक यू बोलकर उसकी पिक्चर हटा दें और उसमें नई चीज ऐड करते रहें। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को आकर्षण का नियम समझाने का। विजन बोर्ड की रचना दुनिया भर में माता पिता और बच्चों को बहुत प्रेरणा देती है। धन का रहस्य। तो मेरे घर में पैसे को लेकर बहुत सी कहानियां थी। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। सिर्फ खराब लोगों के पास पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। पिताजी के एक पसंदीदा लाइन में से एक थी, मैं क्या कोई राजा महाराजा हूँ। तो मुझे हमेशा लगता था कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से मिला तब मेरी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हुआ। जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे एक गोल सेट करने को कहा जो बहुत बड़ा हो, इतना बड़ा कि अगर वो हासिल हो जाए तो मुझे खुशी से पागल कर दे। उस समय मैं $8,000 साल का कमाया करता था, सो मैंने कहा मुझे $10 लाख साल के कमाने हैं। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये कैसे करता। मेरे पास कोई रणनीति नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी।
मैंने बस कहा मैं ये घोषित करता हूँ, मैं इस पर विश्वास करूँगा, मैं ऐसा एक्ट करूँगा जैसे ये बिल्कुल सच है और मैंने ऐसा ही किया। सीक्रेट के बारे में पता होना और उसे यूज करना जीवन के किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी चीज को बनाने का प्रोसेस वही है, चाहे वो पैसा ही क्यों न हो। पैसे के लिए आपको वेल्थ पर फोकस करना चाहिए। जीवन में पैसा आकर्षित करना बहुत मुश्किल है जब आप ये सोचते रहेंगे कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। मतलब है आपके दिमाग बस यही एक विचार घूमता रहेगा कि आपके पास काफी पैसा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है सोचते रहेंगे तो आप ऐसे पैसा न होने वाले ही हालात बना रहे होते हैं। आपको बहुत सारा पैसा होने पर फोकस करना चाहिए। आपको नए तरह के विचार यूनिवर्स में भेजने होंगे। विचार जैसे आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपको अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना होगा और ये विश्वास करना होगा आपके पास वो पैसा पहले से ही है जो आप चाहते हैं। आप नोटिस करोगे जैसे ही आप इस तरह के गेम्स खेलते हो या ये नाटक करते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको पैसे के बारे में बहुत अच्छा लगता है और ये आपके जीवन में आना भी शुरू हो जाता है। बहुतायत अबंडेंस को आकर्षित करें। लोगों के पास पैसा न होने का सिर्फ एक कारण ये है कि वो खुद अपने विचार के लिए पैसे को खुद तक आने से रोक देते हैं। हर एक नकारात्मक सोच, भावना, हर एक अच्छी चीज आप तक आने से रोक देते हैं और पैसा उन्हीं में से एक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने पैसे को आपसे अलग रखा है, क्योंकि जो भी पैसा आपको चाहिए वो इनविजिबल रूप में यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है। यदि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो इसका कारण यह है कि आप अपने पास आने वाले धन के प्रवाह को रोक रहे हैं और आप अपने विचारों से ऐसा कर रहे हैं। जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपको और एक बहुत शक्तिशाली फीलिंग होती है, इसलिए वो फीलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए और ज्यादा पैसे की जरूरत ही अट्रैक्ट करती है। पैसा होना अट्रैक्ट नहीं करता। यहाँ सीक्रेट का भी एक सीक्रेट है। आपको कोई भी चीज चाहिए जिंदगी में, उसका एक शॉर्टकट है अपने आप में खुश रहना। ये सबसे जल्दी आपके पास चीजें लेकर आता है और पैसा उनमें से एक है। यूनिवर्स में ये खुशी या खुशी वाली फीलिंग भेजिए। बार बार बोलिए। अगले 30 दिन तक एक चीज जानबूझकर कीजिए। हर उस चीज की तरफ देखिए जो आपको पसंद है और खुद से कहिए मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ। चाहे आपको अपने ड्रीम कार दिखे, अपने पसंद के कपड़े, वेकेशन, कुछ भी हो, आपको पैसे के बारे में अच्छा लगने लगा है। आप अपने आप को ये मनाने लगेंगे कि आप इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करोगे आपके जीवन की तस्वीरें बदल जाएंगी। पैसा पाने के लिए पैसे दें। देना एक बहुत दमदार एक्शन है ज्यादा पैसा अपनी जिंदगी में लाने का, क्योंकि जब आप देते हो आप बोलते हो मेरे पास बहुत है। आपको पता है कि इस ग्रह पर सबसे अमीर लोग ही सबसे ज्यादा चैरिटी करते हैं। वो बहुत सारा पैसा देते हैं, या जब वो देते हैं तो यूनिवर्स उसका मल्टीपल पैसा उन्हें देता है। पैसा देने में या बलिदान करने में बहुत अंतर होता है। दिल से देने पर बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है। मुझे बलिदान करो अच्छी फीलिंग नहीं आती। पूरे दिल से देने पर जो खुशी होती है वो कुर्बानी हो ही नहीं सकती। यूनिवर्स आपकी इसी फीलिंग के रिस्पॉन्स में और ज्यादा पैसा आपकी जिंदगी में देता है। संबंधों का रहस्य। जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपके अरमानों के अपोजिट हो। इसका सबसे बेहतर उदाहरण माइक डूली ने दिया है, जो इस किताब के शिक्षकों में से एक है। ये कहानी एक औरत की है जो एक परफेक्ट पार्टनर अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहती थी। उसने सारी चीज सही की थी। उसे बिल्कुल साफ पता था कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए।
उसके अपने पार्टनर की डिटेल क्वालिटी की लिस्ट बनाई थी। उसने उसे अपने जीवन में विजुअलाइज भी किया था। ये सब करते हुए भी उसकी जिंदगी में परफेक्ट पार्टनर का कोई निशान नहीं था। एक दिन वो अपने घर पहुंची और उसने गराज में गाड़ी पार्क करते हुए नोटिस किया कि उसके एक्शन, उसके विचार बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि गराज में उसके पार्टनर की गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं थी। उसके एक्शन यूनिवर्स को साफ साफ बोल रहे हैं कि उसे विश्वास नहीं था कि उसे सही पार्टनर मिलेगा। उसने तुरंत गराज क्लियर किया और अपनी गाड़ी एक साइड में लगाई और अपने पार्टनर की पार्किंग के लिए जगह बनाई। ऐसा आप चाहते हैं लोग आपको ट्रीट करें? आपके विचार बहुत शक्तिशाली विचार हैं, इसलिए जब आप खुद को प्यार करते हैं और सम्मान से ट्रीट नहीं करते, तो आप ऐसा सिग्नल भेजते हैं कि आप खुद महत्वपूर्ण, योग्य या योग्य इंसान नहीं हो। खुद को बहुत प्यार और सम्मान से ट्रीट करें और सेम आइडियाज की फ्रीक्वेंसी बनाए रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे यूनिवर्स को हिला देगा और जीवन में ऐसे लोगों की गिनती बढ़ जाएगी जो आपको प्यार और सम्मान से ट्रीट करेंगे। खुद को प्यार करने का सबसे बड़ा कारण है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो अच्छा फील करना इम्पॉसिबल है। जब आप अपने खुद के लिए खराब फील करते हैं, तो आप उससे सारे प्यार या अच्छी चीजों को ब्लॉक कर देते हैं जो यूनिवर्स के पास आपके लिए हैं। मार्सी शमॉफ, रिश्ते में हम हमेशा दूसरे को दोष देने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे सहकर्मी बहुत आलसी हैं, मेरे पति ने मेरा दिमाग खराब किया है, मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। फोकस हमेशा दूसरे लोगों पर होता है। लेकिन रिश्तों को ढंग से चलाने के लिए हमको दूसरे लोगों की उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिसे हम सराहना कर सकते हैं, ना कि जिसके बारे में हमको शिकायत करनी है। जब हम कुछ चीज की शिकायत करते हैं, तो हम और ज्यादा ऐसी चीज आकर्षित कर रहे होते हैं। अगर आपके रिश्ते नहीं चल रहे, बहुत मुश्किल आ रही हैं, आपके आपस में बन नहीं रहे, फिर भी आप रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक पेपर लो, अगले 30 दिनों तक बैठकर और हर वो चीज लिखिए जो आप उस इंसान के बारे में सराहना करते हैं। उन कारणों को लिखिए जिस वजह से आप उससे प्यार करते हैं। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को सराहिए, उनके सहायक स्वभाव को सराहिए। जब आप सराहना करने पर फोकस करेंगे और उनकी ताकत पर गौर करेंगे तो वो ही ज्यादा मात्रा में मिलेगी और समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य का रहस्य। दवाइयों के साथ माइंड के द्वारा ठीक होना साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अगर दर्द है तो दवाई से दर्द ठीक किया जा सकता है, जो इंसान को अपने हेल्थ पर फोकस करवा सकता है। अच्छी परफेक्ट हेल्थ सोचना कोई भी इंसान अपने अंदर कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास क्या हो रहा है। सारा स्ट्रेस और टेंशन एक नेगेटिव थॉट से शुरू होता है, फिर और विचार आते हैं और तनाव बढ़ता है। इफेक्ट स्ट्रेस है, लेकिन उसका कारण नेगेटिव थिंकिंग है जो एक नेगेटिव थॉट से शुरू हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या आकर्षित कर लिया, आप अभी भी उसको पहले एक सकारात्मक सोच और फिर ज्यादा सकारात्मक विचारों के लिए बदलाव कर सकते हैं। हंसना और खुश रहना सबसे अच्छी दवाई है। कैथी गुडमैन अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हुए कहती हैं कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ सोचा कि मैं पहले से ही ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं खुद से कहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मैं हमेशा इसको दोहराती रहती थी। मुझे अपने दिल में पूरा विश्वास बनाया गया है कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने खुद को ऐसे देखना शुरू किया जैसे ये कभी मेरे हिस्से में था ही नहीं। मैं हमेशा मजेदार फिल्में देखती। मैं बस यही करती, खुश रहती और हंसती रहती थी। मैं अपने जीवन में स्ट्रेस लेना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि खुद को ठीक करने के प्रोसेस में स्ट्रेस लेना मेरे लिए सबसे खतरनाक था। मेरे कैंसर होने से लेकर मुझे ठीक होने तक में ठीक 3 महीने लगे।
और वो भी बिना किसी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बिना मैं ठीक हुई। कैथी गुडमैन की सुंदर या प्रेरक कहानी 3 तरह की शक्तियां दिखाती है। आभार की शक्ति खुद को ठीक करने के लिए, विश्वास की पावर की वो मिलेगा जरूर जो चाहिए, और खुश रहने और हंसने की पावर जो बॉडी में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। दुनिया का रहस्य। लीसा निकोलस। लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो चीजों की तरफ देखकर बोलते हैं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। वो लोग बाकी चीज जो उनको नहीं चाहिए, उनकी तरफ देखकर भी वही एनर्जी पास करते हैं। हमारी सोसाइटी में हमको चीजों से लड़ने की आदत हो गई है, जैसे कैंसर से लड़ाई, गरीबी से लड़ाई, युद्ध से लड़ाई, ड्रग्स से लड़ाई, आतंकवाद से लड़ाई, हिंसा से लड़ाई। हम हर वो चीज से लड़ते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो असल में और ज्यादा लड़ाई पैदा करती है। अगर स्थिति दुनिया से संबंधित है तो भी आप शक्तिहीन नहीं हो। आपके पास सारी पावर है। सब लोग खुश हो ऐसा फोकस कीजिए। दुनिया में सबको खाना मिले इस पर फोकस करें। उन चीजों के बारे में सोचिए जो चाहिए। जब आप अच्छी चीज पर फोकस करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और उससे दुनिया में अच्छी चीज होती है। ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है। जब आप सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है तो आप बाहरी दुनिया में देख रहे होते हैं। आपको लगता है सब कुछ बाहर से आता है। ऐसा करने से सिर्फ कम और लिमिटेड चीज ही दिखती है। अब आपको पता है कि सब चीज पहले सोच और अंदर की भावनाओं से आती है। आपके के पास ही क्रिएटिव पावर है, तो किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? ये असंभव है। आपके सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है, इसलिए जो चीज आप पा सकते हैं वो भी अनलिमिटेड है। प्रेजिंग और ब्लेसिंग यानी तारीफ करने से और दूसरों को अच्छी विश देने से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों को प्रशंसा और आशीर्वाद दें। अगर आप अपने दुश्मनों को कोसते हैं तो वापस आपको ही लगता है और नुकसान पहुंचाता है। प्रेज और आशीर्वाद देने से वो वही चीज खुद के पास वापस आती है। आपके लिए रहस्य। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप अपने हाथों की तरफ देखेंगे तो आपको वो सॉलिड लगेंगे, तो वो एक्चुअल में आप नहीं हो। अगर आप हाथ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बस एनर्जी को वाइब्रेट करते हुए देखेंगे। यूनिवर्स में आप सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हो। आसान भाषा में बोले तो सारी एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। आपके अंदर भी एनर्जी है तो आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हो। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी सोच और फीलिंग से पता चलती है। जो भी चीज आपको चाहिए वो भी एनर्जी से बनी है और वो भी वाइब्रेट करती है। सब कुछ एनर्जी है। जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो आपको चाहिए तो आप उस चीज के एटॉम्स की वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो और उसे अपने लिए वाइब्रेट करते हो। यूनिवर्स के सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर आप इसलिए हैं क्योंकि सिर्फ आपके पास ये पावर है कि आप विचारों के लिए अपनी एनर्जी पर फोकस कर सकते हैं, चीजों की वाइब्रेशन को हिला सकते हैं और उसे अपने तक खींच सकते हैं। एक सार्वभौमिक मन। सारी संभावना पहले से ही मौजूद है। सारी नॉलेज, सारी डिस्कवरी, सारी फ्यूचर इन्वेंशन हमारे यूनिवर्सल माइंड में पहले से ही है, बस उसे ह्यूमन माइंड के जरिए आगे लाना है। हम सब एक हैं। हम सब जुड़े हैं। हम सब एक ही एनर्जी फील्ड का हिस्सा हैं। इसको एक सुप्रीम माइंड, एक क्रिएटिव सोर्स कुछ भी कह सकते हैं। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सब एक हैं। आपको समझ में आएगा कि क्यों किसी और के लिए नकारात्मक सोच खुद हमको ही वापस लगती है, क्योंकि हम एक हैं। आप भौतिक शरीर में खुद भगवान हो। आप खुद एक आत्मा हो, अनंत जीवन हो। यूनिवर्स में जो भी है वो आप ही हो। शक्ति, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, भव्यता,
निर्माता सब आप हो और आप ही इस ग्रह पर अपनी खुद की रचना कर रहे हो। आप अपना हिस्से नहीं हैं। जैक कैनफील्ड। बहुत लोगों को लगता है वो पीड़ित हैं। सिर्फ उनके साथ गलत होता है। वो हमेशा अपने अतीत में देखते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 85% परिवार में समस्या होती है। इसका मतलब आप यूनिक नहीं हो। मेरे माँ बाप शराब पीते हैं। मेरे पिता बहुत परेशान करते थे। मेरी माँ ने उनको मेरे बचपन में ही तलाक दे दिया। मतलब ये है कि सबकी कहानी कहीं ना कहीं वही है। प्रश्न यहाँ ये है कि अब आप आगे क्या करेंगे? आगे क्या चूज करोगे? क्योंकि या तो आप सिर्फ उस पर फोकस करते रह सकते हैं या उस पर फोकस कर सकते हैं जो आपको चाहिए। जब लोग हम पर फोकस करते हैं जो उनको चाहिए तो जो चाहिए वो बढ़ने लगता है और दूसरा हिस्सा गायब हो जाता है। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या वो मुझे ऐसा करने नहीं देंगे या देगी। हाँ, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या मैं उतना मजबूत नहीं हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। हर एक मैं नहीं हूँ ही आगे भी नहीं होने का कारण बनता है। बेहतर है आप सबसे शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूँ। उदाहरण के लिए, मैं सारी अच्छी चीज रिसीव कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ। मैं प्रचुर अबंडेंट हूँ। मैं हेल्दी हूँ। मैं प्यारा हूँ। मैं हमेशा समय पर होता हूँ। मैं जवान हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। अपने विचारों से अवगत रहें। ये मुझे नियंत्रित करते हैं, ना आने वाले विचार बढ़ते रहते हैं। जब आप जागरूक रहते हैं कि आप प्रेजेंट में हो तो आपको पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप अपने विचार पर नियंत्रण पा लेते हैं और वो ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। ज्यादा जागरूक कैसे रह सकते हैं? सबसे पहला तरीका है रुक के खुद से पूछना, मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आप खुद से पूछते हो उसी समय आप जागरूक हो जाते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में ले आते हो। इसको दिन भर में बहुत बार कीजिए, क्योंकि याद रखिए जागरूकता यही कि आपको आपकी शक्तियों के बारे में याद रहे। माइकल बर्नर्ड बेकविथ इसको शॉर्ट में समझाते हुए कहते हैं कि याद रखने को ही याद रखें। जीवन का रहस्य। आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मर्जी से जो भी चाहिए वो लिखने का चांस है। अगर आप अतीत के बोझ में अटके हों तो उसे साफ करो। अतीत का सब कुछ मिटा दो जो आपके काम का नहीं है। बस पास्ट के लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि वो आपको इस प्रेजेंट में लेकर आया, एक नई शुरुआत करने पर लेकर आया। आपका ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ है। अब आप अभी से लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी खुशियों को ढूंढो और उनको जीना शुरू कर दो। वो चीज करो जो आपको पसंद है और आपको खुश करती है। अगर आपको नहीं पता तो खुद से सवाल पूछो, आपको किस चीज से खुशी मिलेगी? जब वो आपको मिल जाए तो उसके लिए प्रतिबद्ध रहो। खुशी के लिए प्रतिबद्ध रहो। आकर्षण का नियम आपकी जिंदगी में अच्छी या खुशियों से भरी चीजों, लोगों, परिस्थितियां, अवसर की बारिश कर देगा, क्योंकि आप खुश हो। अच्छा फील करो, बस आपको यही करना है। सीक्रेट की नॉलेज आपको मिल चुकी है। अब आप इसके साथ क्या करते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुनेंगे वो सही होगा। ये चुनने की आजादी अब आपकी है। अपनी भव्यता, मैग्निफिसेंस को गले लगाओ। सीक्रेट आपके अंदर है। जितना ज्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा ये बढ़ता है। आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद एक पावर बन जाते हो, परफेक्शन बन जाते हो, विजडम बन जाते हो। इंटेलिजेंस, लव और जॉय सब आप ही होते हैं। ये दुनिया आपके लिए चक्कर लगाने लगती है, समुंदर आपके लिए बहते हैं, सूरज आपके लिए उगता और डूबता है,
तारे आपके लिए निकलते हैं। जो भी खूबसूरत चीज आप देखते हो या अनुभव करते हो वो आपके लिए होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप सोचते हैं आप हो। अब आपको अपने बारे में पता है। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो। और अब आपको सीक्रेट के बारे में पता है। अब आप जो भी आगे करेंगे सारी पावर आपके अंदर है।